दोस्तों नमस्कार, मैं नंद किशोर एनएस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों डेली प्रतिदिन बोले जाने वाली अंग्रेजी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज की कैसे क्या होता है, जो बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं या सब्जेक्ट में नहीं लिख पाते हैं कि मतलब क्या होता है, या इंट्रोगेटिव में नहीं लिख पाते हैं, अगर बीच में कहीं प्रश्नवाचक आ गया तो उसकी इंग्लिश ही उनको नहीं पता होती है। और डेली आपको प्रतिदिन जो भी इंग्लिश बोलना है आप लोगों के सामने ये लिखा है पूरा। हमने 40 से 42 इसको पूरा लिखा है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद इसको आप 2 4 6 बार जरूर लिखिएगा। देखिए सबसे पहले ये बात है, देखिए अगर आप लोग इंग्लिश में कहीं पर ट्रांसलेशन करते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं आपको ये नहीं पता कि मैं की इंग्लिश क्या होती है। अब मान लीजिए कौन, तो कौन की अगर आपको अंग्रेजी नहीं पता है तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव या नेगेटिव कैसे करेंगे। सिंपल ही कोई मान लीजिए दिस दैट, ये सब अगर आप नहीं जानते हैं कि एड मिस क्या होता है, फिर ऑन मिस क्या होता है, तो आप कैसे जा करके वहाँ पर पता लगाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता है कि मतलब इसका ये होता है तो आप उसमें अंतर भी पता लगा, मतलब आगे पढ़ेंगे तो अंतर भी पता लग जाएगा आपको आसानी से। तो आप लोग के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेली जितनी भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, वो सब में आपको प्रयोग में आने वाले ये सब अंग्रेजी हैं। इसीलिए हमने अंग्रेजी के हिंदी भी लिख दिया है पूरा कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि अगर ट्रांसलेशन उनको पढ़ाया जाता है तो पूछते हैं सर कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमने सोचा कि अगर इसका क्लास ही पूरा बना दिया जाए तो बच्चों को बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोग इसको देखते रहेंगे तो और नोट्स बनाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखो इसमें जो है, इसमें कई फायदे हैं आपके लिए। सब्जेक्ट में अगर आ गया तो भी फायदा, अगर कहीं प्रश्नवाचक में आ गया कि बीच में आ गया तो आपको भी तब भी फायदा। तो और कहीं आप अगर सेंटेंस बना रहे हैं तब भी फायदा, कहीं पर अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कुछ भी और बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तब भी फायदा। तो ये आपके लिए रामबाण क्लास है, ये समझ लीजिए। आपको कहीं पर अंग्रेजी बोलना है तब भी फायदा। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप देखेंगे, अगर आप समझदार हैं तो अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है। आइए हम आपको बताते हैं, आप लोग इसको जरूर नोट्स करिएगा और इसको जरूर 2 4 6 बार प्रैक्टिस में, ट्रांसलेशन में और सेंटेंस बनाने में जरूर आप करिए, क्योंकि आप अगर इसको करते हैं यूज तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो देखो इसमें जो है ही होता है मेल, पुरुषवाचक के लिए, ये आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। और जो सी होता है, सी होता है, वो होता है स्त्री फीमेल के लिए, मतलब स्त्रीवाचक के लिए, लड़का और लड़की के लिए। अगर HE है तो लड़का के लिए, अगर SHE है तो लड़की के लिए। ये आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको मतलब एकदम पूरा ये नहीं बता रहे, बहुत अप लेवल से बता रहे हैं, हम एकदम आपको बेस लेवल से बता रहे हैं कि आपको पता हो जाए। ये अंतर आपको पता हो गया, सी कहाँ यूज करना है और ही कहाँ यूज करना है। HE लड़का के लिए, SHE लड़की के लिए। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाओ दे मिस हुए होता है, यू मिस तुम होता है, आई मिस मतलब कि मैं का अंग्रेजी क्या होता है, मैं का अंग्रेजी आई होता है, हम के अंग्रेजी बी होता है, और कौन के अंग्रेजी हु होता है। देखो हु भी आ गया, व्हिच भी आ गया, व्हाट भी आ गया, व्हिच भी, whom। देखो ये अगर प्रश्नवाचक में बीच में आता है तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इसी वजह से ट्रांसलेशन गलत कर देते हैं क्योंकि ये बीच में आ जाता है। अब हुज आ गया किसका, किसको, whom, कहाँ, where, कब, when, why, क्यों,
देखो कैसे, हाउ, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, मेनी अनेक, मीन्स अनेक, ऑल मीन्स सब, सम मीन्स कुछ, हिज मीन्स उसका। अब यहाँ पर ध्यान देना, हिज होता है पुरुषवाचक के लिए यूज होता है, ये ध्यान देना आपको। हिज होता है पुरुषवाचक के लिए, हर होता है स्त्रीवाचक के लिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। यहाँ है पुरुष और यहाँ है स्त्री, ठीक, हर। देयर मीन्स उनका, योर मीन्स तुम्हारा, माई मीन्स मेरा, और मीन्स हमारा, हिम मीन्स उनको, देम मीन्स उनको। ध्यान दो, इसीलिए हम इसको आपको लिखा दे रहे हैं, इसीलिए आपको ये हमने ये सोचा कि हमने ये क्लास बना दे, क्योंकि आपको ये सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमको, दिस मीन्स या, दैट मीन्स वह। छोटा बच्चा भी देख सकता है, जो 2, 3, 4, 5 में, वो भी देख सकता है, और जो बड़े भी हैं, जो अंग्रेजी स्पीकिंग कुछ भी बोलना चाहते हैं, 12th वाले बड़े भी बच्चे जो भी हैं, सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वह, इट मीन्स या, इट्स मीन्स। देखो इसमें अंतर आपको दिखना चाहिए, इसमें भी आपको अंतर दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो तीनों में, ये तीनों में अंतर दिखना चाहिए, इसमें भी अंतर दिखना चाहिए आपको। इट मीन्स यह होता है, इट्स मीन्स इसका होता है, नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, वंस मीन्स एक बार, ऑन मीन्स पर। देखो इसमें भी अंतर दिखना चाहिए। अब इसका जो है ना अंतर हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, तभी आपको अंतर पता होगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, एट मिस भी पर होता है, ऑन मिस भी पर होता है। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए कापी में अच्छे से, और इसको आप पढ़ते रहिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। डेली आपको ट्रांसलेशन में यूज करना, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा भी बच्चा हो, ठीक है। फिर मैं और ऐसे क्लास 1-2 हो ले आऊँगा, जितना भी होगा आपको पूरा करवा दूंगा, आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, आप एकदम पूरा अच्छे से एकदम तैयार हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि मैं ट्रांसलेशन पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ पहले छोटे छोटे बता दूँ, तो आप लोगों को बड़ा बताने की कोशिश करूँ, ठीक है दोस्तों। चैनल को हमारे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोगों को फायदा होगा। और दोस्तों को भी भेजिए, सभी लोगों को भेजिए, जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से बताता हूँ, कहीं पर भी ये भी नहीं है कि मैं बहुत अप लेवल से बताता हूँ, क्योंकि ये ट्रांसलेशन पढ़ाने वाला था, इस वजह से हमने सोचा कि इसको बता दें आप लोग को, ठीक है। आप लोग शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आप लोग लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो कैसी है, ठीक। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिख रहा होगा अच्छे से आप लोग को, और अच्छे से आप लोग इसको देखिए और इन्जॉय भी लीजिए, इन्जॉय से इसको पढ़िए और मज़े से पढ़िए और अच्छे से इसको देखते रहिए और नोट्स करिए, ठीक है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।